नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है सक्सेस। सक्सेस मीन्स सफलता। इस दुनिया में हर कोई आदमी सफल होना चाहता है। हर किसी को अपने जीवन में सफलता पानी होती है। सफलता पाने के लिए हर कोई मेहनत करता है। एक स्टूडेंट सफलता पाने के लिए पढ़ता है। एक जो यंग है वो कहते हैं कोई जॉब करता है तो ये यही चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ। सफल होने का मतलब क्या? वो चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो और मेरी इज्जत हो थोड़ी। तो ये इसका मतलब लोग सफलता समझते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास थोड़ा पैसा है। वो सफलता का मतलब है कि आपका कोई वजूद है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने वो चीज कर लिया, इसका मतलब आप सफल। सफलता का मतलब ये नहीं कि मैंने पैसा कमा लिया, मेरे पास थोड़ी इज्जत हो गई, इसका मतलब सफल होना नहीं है। सफल होने का मतलब है जो हमारा एम टारगेट हमने अपना डिसाइड किया था, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है, इसका मतलब हम अपने जीवन में सफल हो गए हैं। तो जो सक्सेस है, सफलता है, वो हर कोई आदमी आज चाहता है कि मैं इस दुनिया में सफल हूँ। क्या सफल होना इतना आसान है? नहीं। इस जिंदगी में सफल होना इतना आसान नहीं। सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ हर किसी को नहीं मिलती। सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। अब ऐसा क्यों है कि सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है? क्योंकि सभी लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता जो चाहती है वो लोग उसको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सफलता बहुत कुछ चाहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफलता हमसे क्या चाहती है। कि सक्सेस तो हर कोई व्यक्ति चाहता है, होना चाहता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए जो सक्सेस हमसे चाहती है कि हम क्या करें सक्सेस होने के लिए, वो हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सक्सेस होने के लिए सैक्रिफाइस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमें योगदान बलिदान करना पड़ता है कुछ चीजों का। जैसे आपने सुना तो होगा ही, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इसलिए सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए भी हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इसी के लिए आज मैं पहला टॉपिक जैसे सैक्रिफाइस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला सैक्रिफाइस और इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस, आपको एक चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो है आपकी नींद। क्या ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हम 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए जरूरी है, 8 घंटे सोना हमें 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटा सोना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन नहीं, 8 घंटे सोने का मतलब आप जानते हैं एक दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं। अगर आप एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, मतलब आप अपने जीवन में 1/3 जिंदगी सोने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कम से कम सोइए, जितना कम आप सो सकते हैं उतना कम सोने की कोशिश कीजिए। 4 से 5 घंटे शायद एक स्टूडेंट लाइफ में सोना बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी को कम से कम सोना चाहिए। दूसरी चीज का सैक्रिफाइस, जिससे आज पूरा स्टूडेंट से लेकर युवा से लेकर अगर हम सीनियर सिटीजन तक की बात करें, तो आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो हमारी लाइफ में है, हमें उसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया ने आज यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े आदमी को, सोशल मीडिया ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो अपने बारे में सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो दिन भर उसका अपना एक मोबाइल है, वो अपना बस मोबाइल में लगा है। उसे अपनी सक्सेस, वो ये भूल जा रहा है कि मुझे सक्सेस जोन है, बस उसे दिन, क्योंकि ऐसा है वो कंफर्ट जोन में है। उसे कंफर्ट लग रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ बस सही चल रहा है सब कुछ, तो इसके लिए मुझे सक्सेस की जरूरत ही क्या है। तो सक्सेस की हमें जरूरत है, इसके लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आप सोशल मीडिया को सैक्रिफाइस करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, तो सक्सेस मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका एक कदम सक्सेस की ओर और बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी चीज सक्सेस के लिए क्या होता है। हार्डवर्क इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सक्सेस चाहती है कि हम हार्डवर्क करें, क्योंकि नहीं तो सफलता तो हर कोई चाहता है। इस दुनिया में इतने लोग गरीब हैं, क्यों गरीब हैं? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे में से क्या चाहते, सारे बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारे 100% आए। कोई ये चाहता है कि मेरी 100 में से कम परसेंट आए, लेकिन नहीं, सबकी क्या 100% आती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई उतनी मेहनत नहीं करता है जितनी 100% के लिए करनी होती है। इसीलिए कई हजारों बच्चों में से तीसरी चीज है डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन वे में जीना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस आपसे डिसिप्लिन मांगता है। आपको डिसिप्लिन वे में अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा। आपको एक कठोर डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप एक कठोर डिसिप्लिन के अंदर आपको जीना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सक्सेस के। चाहिए टाइम, सक्सेस नेक्स्ट टाइम। अगर आप ये सोचोगे कि IAS जैसे आप पेपर दे रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर निकल जाएगा, तो नहीं। सक्सेस को टाइम भी चाहिए होता है। हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी कोई दिक्कत हो जाए, ना निकले, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है। आपको उसको टाइम देना है सक्सेस को। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत लॉस होगा, उस लॉस को आपने इग्नोर करना है। आपने क्या करना है कि उस लॉस में कोई दिक्कत नहीं, कुछ टाइम बाद लॉस हो रहा है, लेकिन सक्सेस मिलेगी आपको। एक टाइम बाद आपको प्रॉफिट भी होगा। इसलिए आपको जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या आप ये चीज को, तो सक्सेस नीड्स टाइम। आपको सक्सेस क्या होता है, हमें टाइम मांगती है किसी भी चीज के लिए। इतना तो है नहीं कि 1-2 दिन बाद फिर तो सक्सेस है नहीं। अगर आपको एग्जाम में भी 100% नंबर चाहिए, तो ये तो है नहीं कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ के जाएगी। आपकी साल भर की मेहनत, आपके साल भर की मेहनत जो होगी वही आपको एग्जाम में 100% ला सकती है। चौथी चीज आपको बताऊंगा इंटरेस्ट। आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं, आप अगर एग्जाम में 100% आ जाए, तो आपको अपने सब्जेक्टों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में आ गए, तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में। आपको जब उसमें इंटरेस्ट होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज में। आपको उसमें अपना इंटरेस्ट
डेवलप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको अपना उसमें डेवलप करने का। दूसरी चीज है फोकस, आपको उसमें फोकस चाहिए, आपको फोकस बहुत फोकस से वो काम करना है। जब भी आप उस काम को करें तो आपका फोकस इतना ज्यादा हो कि आप बिल्कुल आपको कोई आसपास की चीजें भी ना सुनाई दे, आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको फोकस की उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज है स्किल। अब मैं आपको बताऊंगा स्किल। स्किल क्या है, आपको उस चीज में स्किल्ड होनी चाहिए। आपकी जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, स्किल आपके जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आप स्किल्ड होनी चाहिए, आपको वो काम आना चाहिए ना। आप बचपन से आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वैसी स्किल आपके अंदर होगी, आप वैसे टेक्निकल होंगे तो आप उस काम को कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसमें आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सक्सेस नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जो काम आप कर रहे हैं उसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जहां तक आपको वो गोल मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, रिस्क होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको उसमें पता है कि रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, तो उस रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस रिस्क नहीं लेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो सोचो आप जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है कि आपको रखेंगे नहीं रखेंगे, अगर आप जाएंगे पता चला आपको क्या गड़बड़ हो जाए, उसमें हर चीज में रिस्क है। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें रिस्क है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो मोटिवेशन बहुत ऐसा रोल प्ले करेगा। जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, जहाँ पर आप पीछे हटेंगे, वहाँ मोटिवेशन आपका साथ देगा। जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं ये काम ऐसे नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, वहाँ आपको जो आदमी आपको मोटिवेट करे उन लोगों से ज्यादा मिलना है। वो आपको मोटिवेट करेगा उस चीज के प्रति कि ना ये काम तो कर सकता है, इसमें कर तुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बस कोई बात नहीं। अगर आपकी कोई कंपनी है वो लॉस में जा रही है तो आपको उस वक्त किसी मोटिवेट जो आदमी आपको मोटिवेशन दे सकता है, आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, आप किसी जो आदमी आपको मोटिवेट कर सकता है उस टाइम आप उस आदमी के पास जाइए, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं ये चीजें तू कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट चीज आपको बता दूं, पागलपन। आप कहेंगे ये क्या चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज के पीछे इतना पागल हो जाइए कि आप कुछ और सोचिए ही मत, कुछ और करिए मत। भले कितने ही लोग आपको मिले, आपके घर वाले से लेकर रिलेटिव से लेकर फ्रेंड से लेकर, अगर सब आपको अकेले छोड़ देंगे तो मान लो आप सक्सेस के बहुत नजदीक हो, सब आपको अकेले छोड़ देंगे, आपसे कहेंगे अरे क्या है ये काम, क्या कर रहा है तू, इसमें तू क्या हो जाएगा, इसमें तू ये अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये चलेगा नहीं चलेगा, घर वाले भी कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा बेटा, यहाँ से पीछे हट जाओ। रिलेटिव फ्रेंड्स कहेंगे कि जब आप बहुत लॉस में आ जाओगे ना उस वक्त आप अलोन हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, ना दोस्त होंगे ना घर वाले, कोई आपको नहीं पूछेगा, बहुत अलोन हो जाओगे। तो उस वक्त आप समझ लेना कि आप सक्सेस के बहुत करीब हो, बहुत करीब। अगर आपको सक्सेस बस मिलने ही वाली है तो उस टाइम आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस उस टाइम आपको उस चीज से हटना नहीं है। भले आप कितने भी लॉस में हो, किसी भी चीज में हो, आप उस चीज को करते रहिए, कभी ना कभी वो चीज आपको जरूर मिलेगी। जब मिलेगी वो बहुत बड़ी सक्सेस है। सक्सेस मिलने से पहले अगर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, आप बहुत परेशान हो रहे हो सक्सेस मिलने से पहले, तो समझ जाइए कि वो सक्सेस बहुत बड़ी मिलने वाली है। सक्सेस मिलने से पहले आप जितनी बार फेल हो रहे हो, जितनी बार आपको लग रहा है कि सक्सेस मिलने से पहले आप फेल हो रहे हो, तो आप समझ जाओ कि वो सक्सेस उतनी बड़ी सक्सेस होने वाली है। अब मैं आपको अपनी वीडियो का लास्ट टॉपिक बताने वाला हूँ। लास्ट चीज आपको ऐसी चीज बताऊंगा तो बहुत मदद करेगी। तो लास्ट वीडियो का ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, कोई चीज भी आप कर रहे हैं, या आप स्कूल में भी जब पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ने में तो वो चीज कम अप्लाई होगी, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब भी कोई आप ऐसा कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जब भी आप चाहते हैं कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इससे मैं मिलियनेयर बन सकता हूँ या इससे मेरे पास पैसा आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, उस काम को करते समय एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका ऐसा आएगा जब आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके ना फ्रेंड्स होंगे, ना फैमिली मेंबर्स, ना रिलेटिव्स, ना आपके साथ कोई, आप बहुत अलोन हो जाओगे। उस टाइम हो सकता है आपके ऊपर बहुत लोन हो, बहुत वो हो, तो इस समय का ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइम हम क्विट कर लेते हैं ना तो हमारी जो पीछे की सारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर हम इस टाइम में लगे रहते हैं ना तो ऊपर वाला भी देखता है कहीं ना कहीं से, और एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलती है। तो इस टाइम को अगर आपने झेल लिया, जो इस टाइम जब आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर इस टाइम को आपने झेल लिया ना तो आपकी सक्सेस उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो इस टाइम को में आप कभी भी क्विट मत कीजिए, आप इस चीज को उसको छोड़िए मत। इसका मतलब आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आप सक्सेस के बहुत ही नजदीक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो परेशानियों के कारण, संघर्ष के कारण, घर वालों के कारण, फ्रेंड्स के कारण आप उस चीज को छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं आप ये चीज नहीं हो सकती, मैं बहुत लॉस में आ गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर मैं आपको एलोन मस्क के बारे में बताऊं, उन्होंने जब रियूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा तो जब उन्होंने पहली बार रॉकेट उड़ाया उस बेस तक पहुंचा ही नहीं, जब उन्होंने दूसरी बार रॉकेट उड़ाया उस बेस तक पहुंचा लेकिन वापस नहीं आया, जब उन्होंने तीसरी बार रॉकेट लॉन्च करने जा रहे थे तो हुआ क्या, उनके पास उस वक्त बहुत लोन आ गया था
और उनके जो फैमिली मेंबर रिलेटिव थे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने किया क्या कि उनके पास कुछ नहीं था सकते ना, उनके वो प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो भी नहीं था, लेकिन वो रियूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जब उन्होंने तीसरा रॉकेट अपना लॉन्च किया और वो स्पेस तक पहुंचा भी, स्पेस से वापस भी आया और रियूजेबल रॉकेट को बनाने में सफल हो गए। और उसके बाद उनकी सक्सेस उनको तब मिली। लेकिन सक्सेस मिलने से जो पहले का पॉइंट ऑफ व्यू था, उस टाइम उनकी फीलिंग कैसी हुई आप सोचिए। जब उनके पास कोई नहीं है, उनके लोन में थे, फिर भी उन्होंने अपना तीसरा स्पेस शटल उन्होंने रियूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप सफलता के बहुत नजदीक होते हैं, अगर जब भी आपको लगे कि अब बहुत संघर्ष हो रहा है, तो क्विट मत कीजिए कभी भी हो, उस चीज में लगे रहिए। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और वो सफलता इतनी बड़ी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा भी होगा, इज्जत भी होगा, घर वाले भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, सब आपसे, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी उसके बाद सब आपके साथ आएंगे, सब आपसे कहेंगे चलो ठीक है बेटा तू ये काम कर सकता था, उस वक्त सब आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा, उसके बाद उस समय का टाइम जो होगा, उस वक्त आप जब दुख में होंगे ना, उस वक्त आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सक्सेस से पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सक्सेस के पहले के टाइम को लीजिए। और आपकी वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।